evening, students of class 5. I am your teacher, Miss Asha Manzoor. Today I am teaching you chapter number 2, World Climate in revision. First, we discuss difference between weather and climate. Weather या मौसम is the day-to-day condition of heat and cloud, humidity, cloudiness, dryness और rain in any place. मौसम क्या है? रोज़ बरोज़ बदलती हुई हालत है. गर्मी, सर्दी, नमी, बादलों का आना, खुश्की और बारिश किसी भी जगह पर. क्लाइमेट या आबोहवा. क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आबोहवा क्या है? मौसम है, किसी मौसम की हालत है किसी इलाके के बहुत लंबे अरसे के लिए. द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम. आबोहवा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की एक जैसी नहीं है. प्लेस क्लोजर टू नॉर्थ पोल और टू द साउथ पोल इज़ वेरी क्लाउड थ्रू आउट द ईयर. वो इलाके जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी में के पास वाक़ हैं, वहाँ पर सारा साल जो है वो सर्दी रहती है. अ प्लेस क्लोजर टू द इक्वेटर इज़ यूजुअली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर. वो इलाके जो इक्वेटर खत इस्तवा क्या है? एक फ़र्ज़ी लाइन है, एक इमेजनरी लाइन है जो ज़मीन के बीचों बीच है, उन पर वाक़ हैं, तो वो सारा साल गर्म रहते हैं. सेकेंड टॉपिक, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट या आबोहवा के असरात. क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव. आबोहवा के असरात लोगों पर और उनके रहन सहन पर बहुत ज़्यादा होता है. क्लाइमेट also has an effect on the clothes we wear, the food we eat, the way we spend our leisure time. आबोहवा के असरात हमारे लिबास पर, हमारे खाने पीने पर और हमारे फुर्सत के औकात पर भी होते हैं. मिसाल के तौर पर in a warm climate people can take part in outdoor games and water sports. गर्मियों के मौसम में लोग जो हैं वो बाहर खेलना और पानी वाले खेल खेलना पसंद करते हैं. इसके बरक्स contrast of it, in cloudy climate people can still take part in indoor games. They prefer indoor games instead of outdoor games. सर्द मौसम में लोग जो है वो घर के अंदर रहकर खेल खेलना पसंद करते हैं बनिस्बत बाहर जाने के. अब the effect of climate on crops. Some crops grow well in cold climate. कुछ फसलें जो हैं वो सर्द मौसम में अच्छी उगती हैं, while other grow well in a warm climate. और कुछ फसलें जो हैं वो गर्म मौसम में अच्छी उगती हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट ग्रो वेल इन माइल्डर क्लाइमेट. जो गंदम है वो दरमियाने मौसम में अच्छी उगती है. एंड राइस ग्रो वेल इन वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट. जबकि चावल जो हैं वो गर्म नीम यानी बारिश वाले मौसम में अच्छे जो है वो उगते हैं. ये वो दोनों मौसमों के मुख्तलिफ होने की वजह से वहाँ की फसलें भी मुख्तलिफ होती हैं. Our third topic is temperature या दर्जा हरारत. The world map shows the major climatic zone of the world. ये जो आपके पास दुनिया का नक्शा है ये आपको बता रहा है दुनिया के आबोहवा के हिस्से. जोन्स कहते हैं हिस्सों को, जिसमें सबसे पहला आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है. You can see the special lines of latitude, north and south of the equator. Latitude या हदूद अर्ज़बल क्या है कि एक फ़र्ज़ी हदूद हैं जो हद इस्तवा के जो है आमने सामने जो हैं वो खींचे गए हैं. These are the Arctic Circle, the Tropic of Cancer, the Antarctic Circle and the Tropic of Capricorn. These lines are helps in marking the major climatic zone of the Earth. ये जो लाइंस जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस आमने सामने हैं, ट्रॉपिक आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंट्रिक सर्कल, ये जो है ये हमारे क्लाइमेटिक रीजन को डिफाइन करते हैं. क्लाइमेटिक रीजन कौन से हैं? पोलर रीजन. पोलर रीजन हमारा एग्जिस्ट करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग. द टेम्परेट रीजन उसके नीचे जो है एग्जिस्ट करता है. ट्रॉपिकल रीजन उसके नीचे और इक्वेटर रीजन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है. वी यूज़ द वर्ड रीजन टू डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड और अ कंट्री दैट हैज़ स्पेसिफिक फीचर. रीजन या इलाका से मुराद एक ख़ास इलाका है जो जिसकी ख़ास हदोहाल और खसूसियात हैं. आवर फोर्थ टॉपिक इज़ द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आबोहवा. पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. पाकिस्तान जो है शुमाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वाक़ है. द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इज the climate in one place is quite different from that in other. पाकिस्तान जो है वो शुमाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वाक़ है. पाकिस्तान बहुत एक वसी इलाका है जो ज़मीन है और यहाँ की आबोहवा जो है वो मुख्तलिफ है एक जगह से दूसरी जगह की. द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजुअली जून. और जो सबसे गर्म
जो है महीना है यहाँ पर वो है जून। देयर इज़ अ टेबल शो इन योर बुक पेज नंबर 9। आपकी बुक में एक पेज नंबर 9 पे एक टेबल शो किया गया हुआ है जिसमें एवरेज टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और एनुअल रेनफॉल, जिसमें औसत दर्जा हरारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की और बारिश की मकदार है। सबसे ज़्यादा जो दर्जा हरारत ज़्यादा है वो है जकबाबाद का 36.9 सेल्सियस, कोयटा का सबसे कम है जनवरी में। इस तरह सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो है मरी में, सबसे कम रेनफॉल जो है नौकंडी में है। यानी इस टेबल की मदद से आपको डिफरेंट जो पाकिस्तान के सिटीज़ हैं उनका एवरेज टेम्परेचर जून और जनवरी में पता चलेगा, और एनुअल रेनफॉल पूरे साल में सबसे ज़्यादा बारिशें जो हैं वो मरी में होती हैं और सबसे कम बारिशें जो हैं वो नौकंडी में होती हैं, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो जैकबाबाद का है गर्मियों में, और सबसे कम टेम्परेचर जो है कोयटा का है सर्दियों में। आवर फिफ्थ टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज या आबोहवा की तब्दीली। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल। आबोहवा की तब्दीली जो है वो आबोहवा के हितों में जो है तब्दीली जो वाक़या होती है उसकी वजह से होती है। फ्रॉम द मिड टू late 20th century onward, the increased level of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperature on Earth। 20वीं सदी के दरमियान में और उसकी आखिर में जो है हवा में पूरे अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का अखराज जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया था, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत भर गया और जिसकी वजह से आबोहवा में तब्दीली रुनुमा हुई। Our next topic is the greenhouse effect. Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the earth's surface. Greenhouse effect पहले उसे देखते हैं कि क्या है। Greenhouse effect में ये होता है कि जब सूरज की शुआएं ज़मीन के कुरे अर्ज़ पर पड़ती हैं तो ज़मीन की सतह पर वो पहुँचती हैं और वहाँ पे पहुँच के वो रोशनी फैलाती हैं और हरारत बनाती हैं। Some of the sunlight is captured as heat on the earth and some of it goes back towards space. कुछ जो सूरज की शुआएं हैं वो ज़मीन के ऊपर ही जो है वो रहती हैं और कुछ शुआएं जो हैं सूरज की जो वापस जो है वो खला में चले जाते हैं। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ग्रीन हाउस। अब जो कुछ शुआएं जो हैं जो सूरज की जो ज़मीन पर ही रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो जो इफेक्ट क्रिएट करती हैं उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। व्हेन दीज गैसेज आर केप्ट इन राइट अमाउंट, जब ये गैसेज या ये जो सूरज की शुआएं हैं ये ख़ास मकदार में रहती हैं तो ये टेम्परेचर जो है ज़मीन पर जो है वो हरारत रखती हैं, और जब ये अपनी मकदार से कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये मौसमी तब्दीली आबोहवा की तब्दीली या क्लाइमेट चेंज का वजह बनती है। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो आबोहवा पर किस तरह करता है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू अ वार्मिंग ऑफ कूलिंग ऑफ द क्लाइमेटिक सिस्टम। ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस का पूरे अर्थ में जो तब्दीली होती है उसकी वजह से पूरे अर्थ का या ज़मीन की आबोहवा का गर्म होना या सर्द होना। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द ग्रीन हाउसेज इफेक्ट which is creating global warming and bring about climatic changes। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार ज़्यादा हो जाए पूरा अर्थ में तो क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और जिसकी वजह से आबोहवा में तब्दीली आए। आबोहवा में तब्दीली क्या आएगी कि जो है वो इलाके ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। इसके बरस अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, आबोहवा में ये तब्दीली आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो है वो सर्द हो जाएंगे। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को अफेक्ट करने वाले जो मैटर्स हैं वो है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, यानी फॉसल फ्यूल्स का जलना। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स क्या है, पेट्रोलियम, कोयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड and they are called fossil fuels. Almost all types of transport run on petrol, coal is used as an energy resource in power plants। यानी जितनी भी पेट्रोल, कोयला, गैस वो सब क्या करते हैं, वो पैदा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आबोहवा में तब्दीली आएगी, ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। डिफॉरेस्टेशन से मुराद है दरख्तों का काटना या कटाव। अनदर रीज़न फॉर इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ दैट द नंबर ऑफ फॉरेस्ट ऑन द अर्थ इज़ डिक्रीज। आपको पता है कि दरख्त जो हैं वो जो है ऑक्सीजन जो है
वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप दरख्तों को काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज़मीन पे ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो ज़मीन पर है, जो एटमॉस्फेयर पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा। यानी दरख्तों के काटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है हमारी फ़िज़ा में ज़्यादा हो जाएगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करें। वेज यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो तरीक़ाकार जिसकी वजह से आप आबो हवा में होने वाली तब्दीलियों को कम कर सकते हैं। बाय एनर्जी एफिशिएंट, यानी अपनी तवानाई से मुराद बिजली, पानी, हवा, गैस, इन सब चीज़ों को जो है मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना। यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, यानी बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना और जब कोई कमरे में नहीं है तो बिजली की लाइट्स, बिजली जो है या पंखे जो है वो बंद करके जाना। सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, और पानी की भी बचत करना। किस तरह कि जब पानी को इस्तेमाल नहीं करना, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो नलके जो हैं उसको बंद कर दिया जाए। कंप्लीट टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज कंप्यूटर एंड टेलीविजन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, मुकम्मल तौर पर बिजली की जो आलात, अप्लायंसेस कहते हैं आलात को जिनमें कंप्यूटर और टेलीविज़न है, अगर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसे बंद रखा जाए। प्लांट मोर ट्रीज बिकॉज ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाना, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो ट्रीज़ हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। वॉक और यूज़ अ बाइसिकल रेदर देन ट्रैवलिंग इन व्हीकल्स व्हेन एवर यू कैन, साइकिल का इस्तेमाल करना क्योंकि साइकिल से जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलती, और या फिर पैदल सफ़र करना। ड्राई क्लॉथ्स अंडर द सन इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्लॉथ्स ड्रायर, यानी कपड़ों को धूप में सुखाना इसकी बनिस्बत कि आप उसको ड्रायर में सुखाएं। रिसाइकल पेपर, मेटल, ग्लास एंड सम प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, और रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना। पेपर को, मेटल को, धात को, ग्लास को और प्लास्टिक को, उनको दोबारा से इस्तेमाल करना। डू नॉट जस्ट बीन इट, और उनको जो है वो कचरे में ना फेंकना। बाय लेस प्लास्टिक, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना। व्हेन फोटोकॉपी और प्रिंटिंग यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर, और ख़ास तौर पे जब आप फोटोकॉपी करवाते हैं किसी भी चीज़ को तो पेपर की दोनों तरफ को जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि कम से कम जो है वो पेपर ज़ाया हो। वॉश क्लॉथ्स इन कोल्ड और वार्म वाटर, ठंडे और गर्म पानी में कपड़े धोना। और यूज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग, और कम से कम जो है वो सर्फ का इस्तेमाल करना और उसके बजाय जो है वो पानी और गर्म और ठंडे पानी से कपड़े धोना। बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन टू योर रबिश, आपको मालूम होना चाहिए जो कूड़ा करकट आप फेंकते हो उसके साथ क्या होता है। कीप स्टफ आउट ऑफ लैंडफिल साइट, और जो कूड़ा करकट है उस जगह, उसकी जगह पर जो है जो फेंका जा रहा है उसका ढेर ना लगने देना। किचन एंड गार्डन वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड रिसाइकल, जो किचन के और बाग के जो वेस्ट हैं, जैसे हमारे पास सब्जियां हैं और उसके छिलके हैं, तो हम उनके छिलकों को, उनके बीजों को यूज़ करके नई सब्जियां उगा सकते हैं, उनको रिसाइकल करना ताकि कूड़ा करकट कम जमा होगा। दैट वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ रिवीजन ऑफ योर असेसमेंट सिलेबस।